अच्छाई क्यों नहीं बताते? वो विपक्ष पे अरे भाई उनको बताने की जरूरत क्या? दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ऑन ग्राउंड। बताने की जरूरत क्या है उनको? नहीं, विपक्ष पे तंज कस रहे हैं कि कभी पानी पी के गाली देते थे, आज वो एक साथ हो रहे, क्या जरूरत है? विपक्ष के पास कुछ है बोलने के लिए? विपक्ष को इकट्ठा होना ही नहीं आता है। तंत्र कहता है आज इतना बड़ा मुद्दा है कि विपक्ष चाहे तो मोदी की पूरे देश में चूल्हे हिला दे। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत अच्छा कदम है और लास्ट में ला करके ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक किए हैं। हाँ, काहे कि इसमें आंदोलन करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। इलेक्शन है भाई, इलेक्शन में तुम जवाब दो, दम है तो जवाब दो। ओवरऑल देखा जाएगा तो सबसे अच्छी पार्टी बीजेपी है और बीजेपी में ही सबसे ज्यादा अच्छे नेता हैं, और खासकर मोदी जी और योगी जी के मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और हमें पता है वहाँ क्या है क्या सीन नहीं है। और रही बात मोदी जी की, मोदी जी का हर कोई जानता है विदेश में अगर आज भारत का डंका बजवाया है अच्छे काम में, तो मोदी जी जो यूसीसी आ रहा है इसको लेकर के जिनके पेट में दर्द हो रहा है वो क्यों हो रहा है? सर, पेट में दर्द उन्हीं के हो रहा है जो मोदी जी का विरोध करते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी कोई भी काम करे वो विरोध करेंगे, वो विपक्ष की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं और कोई बात नहीं है। यूसीसी में कोई बुराई नहीं है, वो देश हित में है और एक देश एक कानून एक संविधान होना ही चाहिए। एक देश में सब लोगों पर अलग अलग कानून लगते हैं। वो विपक्ष पे अरे भाई उनको बताने की जरूरत क्या? दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ऑन ग्राउंड। बताने की जरूरत क्या है उनको? नहीं, विपक्ष पे तंज कस रहे हैं कि कभी पानी पी के गाली देते थे, आज वो एक साथ हो रहे, क्या जरूरत है? विपक्ष के पास कुछ है बोलने के लिए? क्या तंज कसेगा? विपक्ष को इकट्ठा होना ही नहीं आता। विपक्ष को इकट्ठा होना ही नहीं आता है। तंत्र कहता है आज इतना बड़ा मुद्दा है कि विपक्ष चाहे तो मोदी की पूरे देश में चूल्हे हिला दे। हाँ, और इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है। आज मैं पूछता हूँ, आप लोग यहाँ सारे खड़े हो, मोदी का सबसे पहला वचन है आत्मनिर्भर भारत, है कि नहीं है? एक बताइए आप मुझे, सारे ही खड़े यहाँ, बीजेपी के खड़े, सारे ही खड़े, जब तक देश में आपके पानी का इंतजाम है आत्मनिर्भर के लिए, ये बात आ गई, कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर। आज यूपी के अंदर पानी का पूरा तैयारी पूरी हो चुकी है और वायदा किया था लाल किले से 24 तक घर घर पानी जाएगा। दिल्ली में पानी की स्थिति जानते हैं सर? नल खोलो तो उसमें गंदा पानी आता है। अब यही प्रॉब्लम है। अरे मैं अभी मोटी बात ये तो हो गया सर, हो सकता है पानी की पाइप में कहीं लीकेज हो। सर एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, आप सर्वे कर लीजिए, दिल्ली जल बोर्ड ने कई जगह रेनीवेल खोद के मीठे पानी के अंदर खारा पानी मिला के बोरिंग से और पानी आगे सप्लाई कर रही है। जितने स्लम कॉलोनियां हैं जितने, उन पे आप देखिए गंदा पानी आने के साथ साथ खारा पानी भी आता है। आप देखिए, ये मत देखिए फ्री पानी मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है? तो क्या लगता है 2024 में चल रही है ना? 2024 में मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार है। कैसे भैया? कैसे भैया? 2014 के बाद इतना डेवलपमेंट हुआ, आपको नहीं पता? मेरे को तो लग रहा है कि शायद आप 2014 से पहले शायद आपने कुछ डेवलपमेंट देखा होगा और अब आपको डेवलपमेंट नहीं लग रहा। पानी का प्लान है ही नहीं। हर घर जल योजना चल रही है कि नहीं चल रही? गाँव तक पानी की लाइन पड़ी हुई है, हर घर जल योजना। आपको पता है कैसा हर गाँव में? आप पी के देखे हो वो जलपोट के पानी कैसा है? आप इंक्वायरी जांच किए हो? एक मिनट, अब रही बात एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, हम हिंदुस्तान भारतवर्ष में ही रहते हैं ना, तो सबके लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो इनको विपक्ष को मिर्ची क्यों लग रही है? अगर कानून हम एक देश एक संविधान एक कानून होना चाहिए, सबके लिए नहीं होना चाहिए। क्या? जब मोदी सरकार, पूरे भारत की सरकार ने जब एकता बनाने का, एकजुट आगे काम करने का एकता करते हैं, तो विरोधी पार्टी उसको हाथ पकड़ के खींचने के लिए क्यों चाहते हैं? इसके विरोधी में जानते हो, ये उत्तर प्रदेश के छोड़ के नहीं, ये पूरे भारत की नुकसान करके ये संविधान के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में जब एक देश है तो एक कानून भी तो होना चाहिए, इसका समर्थन क्यों नहीं हो रहा? एक ऐसा है कि मैंने आपको एक बात बताई, जड़ वाली बात, कि इनके विपक्ष के बाद कोई मुद्दा ही नहीं है। ये खाम खा अपना और जनता का समय बर्बाद कर रहे हैं।
अगर इनके पास मुद्दा है तो आप भारत के अंदर 350 नदियां बहती हैं जो जिनमें 12 मास पानी चलता है। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे मेरी हैं। बात सुनिए आप। क्लियर कर दिए, देखिए मुद्दा जहां है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है ना, तो उस पे तो आप बताना पड़ेगा। क्या कहोगे तो? सर कानून के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, पार्टी हर एक खराब है, पार्टी हर एक में गंदे भी नेता है, अच्छे भी नेता हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो सबसे अच्छी पार्टी बीजेपी है, और बीजेपी में ही सबसे ज्यादा अच्छे नेता हैं, और खासकर मोदी जी और योगी जी से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और हमें पता है वहाँ क्या है क्या सीन नहीं है। और रही बात मोदी जी का हर कोई जानता है, विदेश में अगर आज भारत का डंका बजवाया है अच्छे काम में तो मोदी जी ने बजवाया है। पर मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे, उनके टाइम पे क्या हुआ, कितनी पहचान थी भारत की, सबको पता है। भले ही कोई अपने मन से माने या ना माने, जो एजुकेटेड पर्सन है सब चीज़ उन्हें पता है, लेकिन एक चीज़ पे किसी के पीछे जाके बोलना वो सही नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते कि 100% बीजेपी सही है, वो भी नहीं है। पार्टी में हर एक भ्रष्ट नेता हैं, लेकिन अगर हम सारे काम को मिलाएं तो बीजेपी सबसे सही पर। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्यों लोग समर्थन में नहीं कर रहे? देखिए, मैं अपने शब्दों में कुछ कहना चाहूँगा, इस पे भिड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले तो इस यूसीसी का जो समर्थन है हम जय भीम वाले करते हैं। सबसे पहले क्यों जय भीम वाले करते हैं? बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू ही नहीं था, क्योंकि अनुच्छेद 44 इन्होंने दबा के गत्ते में दबा रखा था। अनुच्छेद 44 कहता है कि समान संहिता, एक कानून, एक संविधान, मतलब एक देश एक कानून है, ठीक है। यूसीसी समान नागरिक संहिता 44 नंबर कानून है अपना, ठीक है। यार थोड़ा सा क्या शुभ नाम है? प्रकाश कुमार। क्या लगता है कि जो यूसीसी आ रहा है इसको लेकर के जिनके पेट में दर्द हो रहा है वो क्यों हो रहा है? सर पेट में दर्द उन्हीं के हो रहा है जो मोदी जी का विरोध करते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मोदी जी कोई भी काम करे वो विरोध करेंगे, वो विपक्ष की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। यूसीसी में कोई बुराई नहीं है, वो देश हित में है, और एक देश एक कानून एक संविधान होना ही चाहिए। एक देश में सब लोगों पर अलग अलग कानून लागू नहीं होगा। और इसके साथ में एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अपनी बात रखना चाहूँगा जनता से, और जो भी हुक्मरान हैं, अपने जो नेता हैं, कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो चीज़ बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए हर एक के लिए। आप टैक्स ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, एजुकेशन एंड हेल्थ शुड बी फ्री फॉर ऑल, ये बहुत ज़रूरी है देश के लिए। अगर हम बाकी कंट्रीज से कंपेयर करते हैं तो आप अदर कंट्रीज में देखिए ना, ये चीज़ें मिलती हैं, सुविधाएं मिलती हैं। मोदी कहते हैं कि या यूँ कह लीजिए कि हमारा देश युवाओं का देश है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ता है कि एक घर में दो कानून नहीं चल पाता, और लोग विरोध में खड़े रहते हैं। विरोध में लोग से ज़्यादा नेता खड़े रहते हैं। कुछ लोग जो नेता के पिछलग्गू है वही खड़े रहते हैं। लगभग बाकी जनता सभी चाहती है कि यूसीसी लागू हो। बिल्कुल। आप किस हिसाब से देखते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत अच्छा कदम है, और लास्ट में ला करके ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक किए हैं। हाँ, काहे कि इसमें आंदोलन करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। इलेक्शन है भाई, इलेक्शन में तुम जवाब दो, दम है तो जवाब दो, है ना। और ये इसी कारण से जो है ये लास्ट में ही सही, लेकिन सबको समान रूप से समान अधिकार मिलने वाला है। एक खुशी का पल है। बीजेपी ने वादा किया था कि मैनिफेस्टो में कि यूसीसी लाएंगे और एनआरसी लाएंगे। एनआरसी का तो अभी कोई नाम नहीं ले रहा है, ये भी योजनाबद्ध। अगर प्रधानमंत्री सामने से ही अगर ये बोल दे रहे हैं तो भी लोगों का विरोध क्या लगता है कि बढ़ेगा या कम होगा? विरोध अब करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। विरोध करने का अब कौन सा तरीका काम आएगा? अब आप सड़क पे उतर नहीं सकते हो, क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन आ गया है। अब इलेक्शन आ गया, इलेक्शन में तुम जवाब दो। अगर तुमको नहीं पसंद है, जब वोटिंग दबाओ। और यहाँ पे लोग इससे इतने लोग खुशी से आतुर हो जाएंगे कि लोग जो वोट नहीं भी देने वाले तो भी बीजेपी को वोट देंगे। सर हम एक ही बात कहना चाहेंगे, सारे समस्या का जड़ है सिर्फ जनसंख्या। आप कितने एम्स बना लो, कितने सड़कें बना लो, कितने पुल बना लो, कितने एयरपोर्ट बना लो, मगर जो जड़ है वो जनसंख्या। अगर ये बढ़ता रहेगा तो सारा चीज कम पड़ जाएगा, फिर भी लोगों की इच्छाएं पूर्ति नहीं होंगी और लोगों की सुविधा कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए। सर हमारा पड़ोसी देश, छोटा सा देश नेपाल है, वहाँ 3 बच्चे से ज्यादा आप नहीं कर सकते, उस पर प्रतिबंध है। मगर हमारा देश 140 करोड़ का आबादी हो गया है, उसके बावजूद जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आ रहा है। तो हमको लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है। बिल्कुल।
और हमारे सभी जनता यही चाहती है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हो। क्या आप लाख विकास कर लो, अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है सर, बस यही। मोदी तो सीधे कह रहे हैं ना भाई कि हम एक घर में दो कानून थोड़ी ना पालेंगे, एक घर में एक कानून। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मगर विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। मोदी जी कुछ भी करेंगे उसका वो विरोध करेंगे, मगर जनता मोदी जी के साथ है, बस इतना तय समझ लीजिए। यूं ही नहीं 303 सीट आ गया 2019 में, और 2024 में 350 प्लस जाएंगे मोदी जी, 350 प्लस। और विपक्ष के जो संयोजक बने हुए नीतीश जी के बिहार का शासनकाल जाके देख लीजिए कि 18 साल पहले भी बिहार देश का सबसे